सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जो दूसरे नंबर पे यानी कि सेकंड लास्ट टाइम में कथा हुई थी, उस कथा में एक पत्र आया जिसके बारे में गुरुजी ने पढ़कर बताया। पत्र ये था, पर उसके पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक शेयर। तो दो पत्र के बारे में आज आपको जानकारी देते हैं। एक पत्र था जिसमें एक महिला को गर्भ में 2 संतानें थी, लेकिन वो 2 संतानों में से एक संतान की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, आइए तो इस पत्र के बारे में आपको बताते हैं। एक महिला ने पत्र लिखा जिनके गर्भ में 2 संतानें थी। इलाज डॉक्टर के अनुसार ही चल रहा था उनका, और इलाज चलते चलते 6 महीने में जब गर्भ का 6वां महीना लगा तो उनको बहुत तेज दर्द हुआ पेट में। वो गई डॉक्टर को दिखाने, सोनोग्राफी हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके 2 बच्चों में से जो गर्भ में है उसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि एक मर चुका है, और आपको अभी के अभी इलाज कराना होगा और एक दूसरे बच्चे को बाहर निकलवाना होगा। नहीं तो जो बच्चा मरा है उसका जहर पूरे आपके गर्भाशय में फैल जाएगा और धीरे धीरे वो आपके शरीर को नुकसान देना प्रारंभ हो जाएगा। पहले तो सब बहुत डर गए, और यदि आपने इस बच्चे को बाहर नहीं निकलवाया तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। साथ ही साथ में जब वो राजी भी हो गए ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यदि ऑपरेशन कराओगे तो दोनों बच्चे ही बाहर आएंगे। एक बच्चा ऐसा नहीं कि जो मरा हुआ बच्चा उसी को हम बाहर निकाल ले, बच्चे दोनों ही बाहर आएंगे। और यदि 6 माह का बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। ये अब आपको सोचना है। वो घर गए, उन्होंने सोचा, तो उनकी सास ने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं कराते, बस भोले बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। और भोले बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा आप अपनी रिस्क पर ये काम कर रहे हैं, इसके बाद मैं इसका दोषी नहीं हूँ। तो फिर जिन माता के गर्भ में वो 2 बच्चे थे, वह प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाना शुरू कर दी। अब माता को पहले से ही पता है कि उनके गर्भ का एक बच्चा मर चुका है, फिर इतने तो वो पहले से ही दुखी है, उसके बाद भी खुद को संभाल के रखना, और साथ ही साथ में ये डर भी था कि कहीं पहले बच्चे की वजह से, जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसकी वजह से दूसरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए जो अभी तक जीवित है। बहुत दुखी रही। फिर वो जैसे ही डॉक्टर के वहाँ से 3 महीने तक लगातार उन्होंने एक उपाय करा, और वो उपाय था भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, जो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव। ये महादेव की 5 बेटियां हैं जो कि सर्प कन्याएं कहलाती हैं। माता ने कहा कि जब भोलेनाथ विष पी सकते हैं तो मेरे जो बेटा है जिसकी वजह से मेरे शरीर में मृत्यु हुई है और विष फैल रहा है, उसको भी समाप्त कर ही सकते हैं। तो वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाती, भगवान शंकर पर जल चढ़ाती, और जल चढ़ा के जो जल कलश में झेलती उस जल को सबसे पहले महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर पीना शुरू कर देती। 3 महीने तक लगातार उन्होंने ये उपाय किया, और उपाय करने के बाद जब 9वें महीना आया, उनकी डिलीवरी हुई, तो एक बच्चा तो जो मरा हुआ था वो मरा हुआ ही रहा, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ वह पूर्णतः स्वस्थ हुआ। उस बच्चे को वो पंडाल में लेकर भी आई और फिर व्यासपीठ पर ढोक भी लगवाई। तो इस प्रकार उन्होंने ये उपाय किया। 3 महीने तक लगातार केवल और केवल जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव का नाम लेकर जल पीती रही। दूसरा उपाय, ये दूसरा पत्र जिसके बारे में जानकारी दी कि गुरुजी ने पत्र पढ़ा और पत्र में बताया कि जो महिला थी उनकी शादी को लगभग 5 से 10 साल हो चुके थे, फिर भी उनको संतान नहीं हुई। उन्होंने सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारे स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, फिर भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ही करते करते 15 वर्ष बीत गए। हर एक डॉक्टर को दिखाती रही, जिसने जहाँ बोला उस दर पे गई, उसके वहाँ पे माथा टेक कर आई। जिसने बोला गोदी भरवा लो, नारियल रखवा लो, वो उपाय भी कर लिया, गोदी भी भरवा ली, नारियल भी रखवा लिया, सारे काम कर लिए, पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनके पति भी बहुत दुखी थे, वे भी उनके साथ में हर जगह पे जाते थे, सारे डॉक्टरों को दिखाया करते थे, सारे स्पेशलिस्ट को दिखाते थे, फिर भी उनको संतान प्राप्त नहीं हो पाई। फिर उनकी सास ने, यानी कि जो बहू थी, उनकी सास ने बताया कि एक गुरुजी है जिसके बारे में हमने सुना है,
शिव महापुराण की कथा वाचते हैं। मालेगांव में अभी कथा हो रही है, तो हम मालेगांव हमारे पास में ही है, तुम एक काम करो, शिव महापुराण की कथा में जाओ। कथा में जाके पंडाल में बैठना। पंडाल में बैठने के बाद में जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बुलवाते हैं, तो मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोल के अपनी बात भगवान शंकर के सम्मुख में रख देना। कहते हैं कि भगवान सबकी सुनते हैं, शायद तुम्हारी भी सुन ले। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल के वहीं पर हाथ जोड़ के पति और पत्नी दोनों अपनी प्रार्थना करना। जो उनके पति थे, यानी कि जो बेटा था, जिनकी माँ ने उनको ये बात बताई थी, उन्होंने कहा ठीक है माँ, तुम्हारे कहने पर आखिरी बार इस उपाय को आखिरी बार कर रहा हूँ, ये पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए उपाय। इसके बाद किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, किसी पीर फकीर के द्वार पर नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये आखिरी बार है जब मैं ये काम कर रहा हूँ या उपाय कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कभी भी कोई उपाय या किसी भी तरह का कोई कथा नहीं सुनूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब वो उनकी बात मान के गए मालेगांव। पंडाल में बैठे, पंडाल में बैठ के दोनों ने जब गुरुजी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बुलवाया, उन्होंने मंत्र बोला और मंत्र बोलने के बाद में अपनी प्रार्थना रखी भोलेनाथ के सम्मुख में। फिर कथा में उन्होंने पशुपति व्रत का वर्णन भी सुना था, और पशुपति व्रत का वर्णन सुनने के बाद में घर पर आके उन्होंने केवल 2 उपाय किए। एक तो ये पशुपतिनाथ जी का व्रत जो 5 सोमवार का होता है, जिसके बारे में आप जानते हैं। किसी भी सोमवार से इस व्रत को उठा लीजिए आप, और उठाने के बाद जब सोमवार को व्रत करने जाएंगे, सोमवार को व्रत करने जाए, गुरुजी ने पशुपति व्रत के बारे में एक और जानकारी दी है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में दे देते हैं। 5 सोमवार का व्रत हुआ। जिस भी सोमवार से आपने व्रत शुरू करा, सुबह पूजा करके आए। अब जो गुरुजी ने बात बताई, जब शाम को आप पूजा करने जाओगे तो जो सुबह वाली थाली है वही लेकर जाओगे, उसमें आप 6 दीपक रखोगे। अब हम क्या कर रहे हैं इस समय में, जो दीपक है उसके अंदर जो बात लगाते हैं, दीपक को प्रज्वलित करने के लिए घी डालते हैं और बात लगाते हैं। अब ये जो बात लगाते हैं ये हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं। ये आप भी ऐसा ही करते होंगे, मार्केट से बात खरीद कर ले आते हैं और उसको दीपक में लगा देते हैं और फिर जाकर उपाय कर लेते हैं। और कुछ तो ऐसा करते हैं जो कि प्रसाद भी घर पर नहीं बनाते, मार्केट से प्रसाद ले आते हैं, उसको ही शिव मंदिर में ले आके उसके 3 हिस्से कर लेते हैं। इस तरह आपका ये पशुपति व्रत सफल नहीं होता। वैसे तो जो मार्केट से बात लेके आते हैं उनका भी पशुपति व्रत सफल होता है, पर गुरुजी ने कहा है यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हो तो एक कार्य और करो। जब ये दीपक में आप बात लगाओगे तो वो बात घर पर रुई लाकर अपने हाथ से उस बात को बनाकर दीपक में लगाओ। जब बात बनाओगे, दीपक में लगाओगे, बात बनाते बनाते अपनी बात भगवान शंकर के सम्मुख में बोलोगे, तो आपकी वो बात जल्दी से जल्दी सुनी जाएगी, जल्दी से जल्दी बाबा उसका निवारण करेगा। तो बात बनाते समय जब दीपक में बात लगाएं, बात बनाते समय आपकी बात भगवान शंकर को अवश्य ही बोले, और उसके बाद में बोलने के बाद फिर ये उपाय पशुपति व्रत की पूजा करके आए। 6 दीपक शाम को। और ये जो प्रसाद, यदि कोई व्यक्ति बाहर से प्रसाद ला रहा है तो बाहर से प्रसाद नहीं लेकर आए, घर पे ही प्रसाद बनाए। प्रसाद में आप मीठे चावल भी बना सकते हो, खीर भी बना सकते हो, आटे का हलवा, लौकी का हलवा भी बना सकते हो, बादाम का हलवा भी बना सकते हो, सूजी का हलवा भी बना सकते हो। पर बनाना उतना ही जितना मंदिर में लेके जाना हो। ऐसा मत करना कि प्रसाद बना लो ज़्यादा, उसका आधा हिस्सा यानी कि एक कटोरी में मंदिर में लेके चले जाओ और बाकी प्रसाद को घर में छोड़ के चले जाओ। इस प्रकार से ये व्रत सफल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। फिर शिव मंदिर गए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दिया आपने। 6 दीपक में से 5 दीप प्रज्वलित कर दिए, 1 दीप को घर पे वापस लेके आना है। जब घर में प्रवेश करोगे तो प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ता हो उस हाथ पर आपको 6ठा दीप प्रज्वलित करना है, आपकी मनोकामना को बोलते हुए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, यानी कि पशुपति व्रत करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां व्रत भी इसी प्रकार से करना है। 5वें व्रत में 108 पुष्प समर्पित करें, या 108 बेलपत्र, 108 चावल, 108 लौंग, 108 इलायची, जो भी आपके पास में 108 रूप में हो उसको समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर। और वो भी एक एक करके समर्पित करना है। एक एक करके समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का बोलते हुए एक श्रीफल जिस पर एक मौली का धागा लपेट कर 7 बार 11 रुपये रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में रख दे, शिवलिंग से स्पर्श करा के। इस प्रकार पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण हो जाता है। और एक उपाय जो उन्होंने किया वो था
प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाते और जल चढ़ाकर उस जल को पीना प्रारंभ करा। शिव जी के सम्मुख में उस जल को पीना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से जल को पीकर पशुपतिनाथ जी का व्रत कर कर उन्होंने संतान की प्राप्ति करी। और ये आखिरी बार ही उन्होंने व्रत किया था, आखिरी बार ही उन्होंने उपाय किया था, क्योंकि बोल दिया था इसके बाद उपाय, और ना ही कोई व्रत करेंगे, ना ही कोई उपाय करेंगे, ना ही किसी के पास में झोली भरवाने जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने ये उपाय किया और उपाय करके अपनी झोली भरवाई। भगवान शंकर की कृपा से उनको वह गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद में उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। इस प्रकार से आप भी उपाय कीजिए, थोड़ा समय जरूर लगेगा पर आपको भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।